एवरीवन, वेलकम टू वन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम अपना केस नंबर 2 देखने वाले हैं रैशनल फंक्शंस को लेकर। रैशनल फंक्शंस के केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसी फॉर्म मिलेगी जो रैशनल फंक्शन की फॉर्म में होगी तो उसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से या पार्शियली उनको फ्रैक्शन फाइंड आउट करके तब फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन, मतलब तब हमें उसे इंटीग्रेट करना है। तो पहली फॉर्म हमने देख ली थी केस 1 की, जिसमें डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स होते हैं। एंड अब की इस फॉर्म में हम केस 2 में देखेंगे लीनियर फैक्टर्स लेकिन रिपीटेड। तो यहां पर केस 2 इज व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। लीनियर तो है, मतलब कि जो फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में उसकी पावर, वेरिएबल की पावर 1 होगी, लेकिन वो रिपीटेड होंगे, मतलब वो एक जैसे 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे एग्जाम्पल में, मैंने एग्जाम्पल लिया x बाय 2x माइनस 1 एंड x प्लस 1 की पावर 2। यहां पर इसका मतलब होता है कि पावर 2 का कि ये x प्लस 1 जो है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में मैं इसे लिख सकती हूँ x प्लस 1 2 टाइम। डिनोमिनेटर वाला फंक्शन कुछ इस अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। अब हमने देखा था कि आप लास्ट वाली वीडियो में कि कैसे हम कॉन्स्टेंट्स इसमें लेते हैं। तो यहाँ पर कितने हमारे पास पार्ट हो गए, 3 हो गए। तो 3 कांस्टेंट हम इसमें यूज करेंगे। पहला होगा a बाय 2x माइनस 1 प्लस b बाय x प्लस 1। अब अगर वो सेम है, मतलब इसी का ही सिमिलर आपको एक और मिल गया, तो उस केस में हम उसे स्क्वायर करके लिखते हैं, क्योंकि वो हमें स्क्वायर में गिवन था। तो आप मान लीजिए कि अगर आपको ये गिवन है, उसकी पावर 2 है। अभी पावर 2 की हम बात करें तो पावर 2 वाला देखेंगे। जब हम पावर 3 अगर आएंगी तब उस केस में कैसे आपने एक और लेकर कांस्टेंट को सॉल्व करना है, वो हम अगले किसी क्वेश्चन में कवर करेंगे जब ऐसा क्वेश्चन हमें मिलेगा। लेकिन अभी के लिए पावर 2 था तो पहले वाले को पावर 1 ही रहने दीजिए, मतलब उस पार्ट को पहली बारी लीनियर पावर का लिखिए, फिर सेकंड वाली पावर को। तो ऐसे ही अगर वो 3 पावर होती तो हम उसको आगे और ऐसे लिखते, लेकिन अभी के लिए ये इस तरीके से लिखा जाएगा। एंड अब हम डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, पहले न्यूमरेटर वाले पार्ट को रिजॉल्व करना होगा। कैसे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉमन ले आएंगे। तो इसके साथ क्या नहीं है, इसके साथ ये दोनों ही पार्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट क्या है, वो ये है जिसकी पावर 2 है। इसके पास तो लीनियर पावर है लेकिन मैक्सिमम पावर इज पावर 2। तो इस केस में हम इस पूरे को, सिंगल को यहाँ पर एज इज लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जो है वो कॉमन है, मतलब सेम टू सेम है, तो आपको उस केस में हायर पावर वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हायर पावर वाला, देन प्लस b। यहाँ पर ये है लेकिन हायर पावर इज 2, तो इसलिए हम यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो है नीचे डिनोमिनेटर में, लेकिन हमें यहाँ पर एक और चाहिए होगा, तभी तो ये पावर 2 माना जाएगा जो हमने इसको पावर 2 बना रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये पावर 2 है। अगर आप रिजॉल्व करेंगे इस फॉर्म को तो 2, अगर मान लीजिए मैं 2, 4 एंड 6, तब उस केस में क्या आएगा, एलसीएम। तो इस केस में जो वेरिएबल होते हैं उस केस में एलसीएम आपको लेना होता है साथ में एंड इन दोनों के पार्ट को कॉमन। तो इसलिए हायर पावर वाला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हायर पावर वाले हो गए x प्लस 1 की पावर 2। मैंने इनको अलग अलग लिखा है, आप चाहे तो उनको साथ में लिख सकते हैं पावर 2 करके। तो इस केस में प्लस में हो जाएगा c इंटू में 2x माइनस 1, ये कैंसिल आउट हुआ। अब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आई x इज इक्वल्स टू में a x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b x प्लस 1 इंटू में 2x माइनस 1 प्लस c 2x माइनस 1। तो यहाँ पर ये पार्ट क्लियरली हमें समझ में आ गया कि कैसे हमने मल्टीप्लाई किया। मेजरली इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन का ही देखना है कि कैसे आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं इन्हें। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था आपको वैदिक मेथड के अकॉर्डिंग पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई x की जगह पर पुट कर रही हूँ -1 इसलिए पुट कर रही हूँ ताकि ये जो x प्लस 1 है ये x प्लस 1 है, ये -1 होके मुझे 0 मिल जाएगा। तो a और b वाला जो कांस्टेंट पार्ट है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी c की, क्या पुट करने से, x की वैल्यू -1 पुट करने से। तो पहले मैं यहाँ पर पुट कर लूंगी, इसे सॉल्व करके मेरे पास आया -1 प्लस 1 की पावर 2 प्लस b -1 प्लस 1 इंटू में ऐसे ही। तो ये हो जाएगा पूरा 0। इसे सॉल्व नहीं करके दिखाया है, अगले वाले पार्ट को सॉल्व किया है जो कि है प्लस c 2 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है -1 से, तो मुझे -2 मिलेगा। ये -2 -1 हो जाएगा -3, तो मुझे मिला -3c। c की वैल्यू वी गेट 1/3।
तो यहाँ पर वैदिक मेथड का यूज करके मतलब हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कॉमन है और जिससे दो कांस्टेंट पार्ट मेरे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर ये a और b कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इनकी कोई वैल्यू आने वाली है तो वो 0 हो जाएंगे, तो इसलिए हम इन्हें कांस्टेंट कहते हैं। तो ये 0 हो गए तो आपके पास अगले वाले कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1/3। अब हम कोशिश करेंगे कि क्या हम एक और बार वैदिक मेथड यूज कर सकते हैं इसमें। इन दोनों में कॉमन पार्ट के लिए x+1 था, x+1 था, तो इसलिए मैंने इन दोनों को 0 कर दिया, -1 पुट करके। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई तो अब इसको 0 करना इसको बनता है। तो यहाँ पर 0 कैसे होगा, यहाँ मैं 1/2 रख लूंगी तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो मुझे मिला 1 माइनस का 1। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 1/2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे b और c के लिए, ताकि ये वैल्यूज मेरी 0 हो जाएं, क्योंकि पार्ट जो कॉमन था वो है 2x - 1, 2x - 1। तो ये हमने यहाँ पर पुट किया, पुट करने के बाद मेरे को यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर x जगह पे 1/2 पुट किया, तो ये सॉल्व करके आएगा 3/2 की पावर 2। फर्दर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आगे मेरे पास वैल्यू आ गई a की 2/9। अब हमारे पास जो वैल्यू थी a और b की और c की, उसमें से c और a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, लेकिन b की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कॉमन पार्ट ऐसा नहीं है जो a और c में हो और जिसे हम 0 करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इसलिए x की जगह पर 0 पुट कर लेंगे, तो ओवरऑल इक्वेशन जो मेरी है वो 0 हो जाएगी x की जगह पर। एंड जो वैल्यू हमारे पास आई है a और c की, वो हम फर्दर फिर उसे पुट कर लेंगे, तो ऐसे हमारी फिर b की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये भी मिलेगा माइनस का b और ये हो जाएगा माइनस का c। सॉल्व किया इसे तो a माइनस b माइनस c हो गया इक्वल्स टू में 0। a की जगह पर c की जगह पर वैल्यू पुट की तो हमें मिला b की वैल्यू माइनस का 1/9। तो मैंने इसको राइट हैंड साइड ले गई तो ये हो जाएगा 1/3। एंड या फिर आप कह लीजिए कि मैं माइनस b को पॉजिटिव साइड ले गई ताकि मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। तो ये जो पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट जिन्हें सॉल्व करना है, उन्हें लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दिया, तो मिला 2 माइनस का 3/9। अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर का पार्ट हमारे पास यहाँ मिलेगा एलसीएम 9, 2 तो सेम लिखा जाएगा कि ये तो ग्रेटर है तो 9 ही हम लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन 3 के लिए मल्टीप्लीकेशन होगी ऊपर, तो 9 कब बनता है, जब हम उसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए ऊपर 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो मुझे मिला 3। सॉल्व कर लिया तो b की वैल्यू हो गई माइनस का 1/9। तो ऐसे हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली a, b और c की, और फर्दर अब हम उसको फाइनल आंसर में लिखकर दिखा देंगे। तो ऐसे आपने केस 2 के लिए जो रिपीटेड फैक्टर्स होंगे, कैसे उनके लिए कांस्टेंट लेना है और उन कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये हमने आज की वीडियो में देखा। अब अगली वीडियो में हम एक लास्ट केस देखने वाले हैं जो हमारे इसी रैशनल फंक्शन का लास्ट केस होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।